हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है द लास्ट लीव। लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। ये स्टोरी है मेरी यानी कि सू की और मेरी यानी कि जॉन्सी की। हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं और अच्छे फ्रेंड्स भी। हम अपनी आर्ट्स मैगजीन में बेचते हैं और उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं। हाँ, हालांकि वो पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम खुश हैं क्योंकि इस तरह से हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन ये जो जॉन्सी है ना, बिल्कुल भी जिंदा दिल लड़की नहीं है। हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान रहती है। हाँ, और वही सू एक जिंदा दिल लड़की है जो हर मुश्किल का सामना बहुत डट कर करती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक नवंबर के महीने में जॉन्सी बीमार हो जाती है। उसे निमोनिया हो जाता है। जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? ना तो तुम कुछ खा रही हो और ना ही तुम मुझसे बात कर रही हो। ऐसा लग रहा है मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। डॉक, आप जॉन्सी का रोज चेकअप करते हो, लेकिन उसकी हालत में कोई फर्क क्यों नहीं आ रहा है? क्या जॉन्सी परेशान है या उसे किसी बात की चिंता है? नहीं नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा बिल्कुल छोड़ ही दी है। वो जीना ही नहीं चाहती और शायद इसी वजह से हमारी कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही है। और जब तक वो जीना नहीं चाहेगी तब तक कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे उसका ध्यान कहीं और लगाना होगा ताकि वो खुश हो सके। हे जॉन्सी, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ड्रेस खरीदूँ, तो क्या तुम मुझे हेल्प करोगी उसे खरीदने में? ये देखो जॉन्सी, मैंने पेंटिंग बनाई है। कैसी लग रही है? 12, 11, 10। ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही हो? तुम विंडो के बाहर क्या देख रही हो? ओ माय गॉड, बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है और पत्ते भी गिर रहे हैं। एक मिनट, क्या तुम इन पत्तों को काउंट कर रही हो? 6। जॉन्सी, ये तुम क्या कर रही हो? 3 दिन पहले इसमें 100 से भी ज़्यादा लीव्स थे। वो गिर गए। अब इनके गिरने की स्पीड बढ़ गई है और अब तो सिर्फ 6 ही लीव्स बचे हैं। और जब आखिरी लीव गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। व्हाट? जॉन्सी, तुम पागल हो गई हो। ये ऑटम का सीजन है और इस सीजन में तो पत्ते गिरते ही हैं। तुम अपनी लाइफ का कंपैरिजन इन लीव्स से कर रही हो। तुम्हारी सारी बातें बकवास हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी ओल्ड क्रीपर के पत्तों के गिरने से तुम्हारी हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि तुम पक्का सही हो जाओगी। तुम तो जैसे अपने जीने की उम्मीद ही खो चुकी हो। कोई रिप्लाई नहीं करती हो, ना कुछ खाती हो ना पीती हो। उस दिन मैं सूप लाई थी, तुमने वो भी नहीं पिया। बोली भूख नहीं है। अब सिर्फ 4 लीव्स बची हैं और अंधेरा होने से पहले मैं आखिरी लीव देखना चाहती हूँ। और जब वो गिरेगी तो मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। प्लीज़ ऐसे बात मत करो ना। देखो, मैं विंडो में कर्टन तो नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग बनानी है ताकि हम दोनों के लिए कुछ पैसे आ सकें। लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ठीक है, तुम अपनी जल्दी से पेंटिंग पूरी कर लो। मैं उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं भी मरना चाहती हूँ। मुझे आराम से मरने दो। जैसे उस बेचारे थके हुए लीव्स को क्रीपर ने अपने ऊपर से झाड़ दिया है, ऐसे मैं भी मरना चाहती हूँ। देखो, तुम ज़रा सोने की कोशिश करो। मुझे ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है और इसके लिए मैं अपने पड़ोसी बैरमैन को बुला रही हूँ जो कि मेरा मॉडल बनेगा। पता नहीं जॉन्सी को क्या हो गया बैरमैन। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक मास्टरपीस बनाओ। जॉन्सी को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है
कि आईवी क्रीपर की लास्ट लीफ गिरते ही वो मर जाएगी। क्या वो लड़की फुलिश हो गई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है? कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? चलो मैं तुम्हारे साथ चल के उसे देखता हूँ। वो अभी सो रही है और इसलिए मैंने रूम की विंडो में कर्टन लगा दिया है। हम चलकर दूसरे रूम की विंडो से आईवी क्रीपर को देख सकते हैं। ये क्या, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब तो सिर्फ लास्ट लीफ बचा है जो कभी भी गिर सकता है। बेयरमैन, आप क्या सोच रहे हो? कुछ तो बताओ, कहाँ जा रहे हो आप? पता नहीं बेयरमैन कहाँ चले गए। अब तो मॉर्निंग तक का वेट करना पड़ेगा। देखते हैं सुबह क्या होता है। सू, मॉर्निंग हो गई है, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए पर्दे खोल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों 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 नहीं, क्यों नहीं? पता भी वही का वही है, इतने स्ट्रॉन्ग तूफान के बावजूद भी। हाँ, मैंने रात में हवा की आवाज़ सुनी थी, बहुत तेज़ थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो पत्ता गिर जाएगा और उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। नहीं नहीं जॉन्सी, तुम्हें जीना है, अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है। अगर तुमको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पिछले हर 2 घंटे से मैं बाहर देख रही हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ, आखिर ये पत्ता गिरा क्यों नहीं? रात के बाद दूसरा तूफान आ चुका है, लेकिन अभी भी वो पत्ता वहीं का वहीं है। ये कैसे हो सकता है? सू, क्या तुम यहाँ पर हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सू, मैं एक बुरी लड़की हूँ। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी इतनी मदद करी, लेकिन मैं हर टाइम सैड और डिप्रेस रही और बोलती रही कि मैं मर जाऊँगी। लेकिन लास्ट लीव ने मुझे रियलाइज़ करा दिया कि मैं कितनी बुरी और कितनी गलत हूँ। मैं ये भूल गई थी कि मरने की चाह रखना भी एक पाप है। जॉन्सी, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। फाइनली तुम्हारे अंदर जीने की चाह फिर से लौट आई है। तो इसी बात पे मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ और मिरर भी, ताकि तुम अपने बालों को कॉम्ब कर सको। डॉक, अब जॉन्सी कैसी है? मुझे कहते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि फाइनली जॉन्सी के अंदर जीने की चाह फिर से लौट आई है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे नीचे जाना है बेयरमैन का चेकअप करने। उसे भी निमोनिया हुआ है और उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। जॉन्सी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बेयरमैन अब नहीं रहे, 2 दिन पहले उनको निमोनिया हुआ था। क्या? हाँ, क्योंकि वो तूफानी रात में बाहर थे और उनके कपड़े और जूते दोनों ही गीले हो चुके थे। गार्ड ने बताया कि 2 दिन पहले वो अपने बेड पर कांप रहे थे। बेयरमैन के बेड के पास एक सीढ़ी मिली है और उसके साथ एक लैल्टेन, पेंट ब्रश और ग्रीन और येलो कलर का पेंट। वो लास्ट लीफ जो कि इतनी तूफान और आंधी के बावजूद भी हिली नहीं, वो बेयरमैन का मास्टरपीस है। वो बेयरमैन ने बनाया था बारिश में, और उसकी वजह से वो बीमार हो गया और उसे निमोनिया हो गया। और आज शायद बेयरमैन की वजह से ही तुम जिंदा हो। बेयरमैन की वजह से आज मुझे पता चल गया कि दूसरों के लिए जीना क्या होता है। तो ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन, बाय बाय।